वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे इस फॉर्मूला मैराथन सीरीज में हमारा 7th चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर के हम सारे फॉर्मूला रिवाइज करने वाले हैं। ये बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, स्कोरिंग भी है। कुछ कुछ फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं जो कि हमें इजीली याद हो जाए। सो इसी सारे अच्छे कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल का नोटेशन वगैरह जान लेते हैं। सो एन फैक्टोरियल क्या मतलब क्या था, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे हम कहते हैं एन फैक्टोरियल। अगर आपको पूछ लिया 4 का फैक्टोरियल तो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई करके हम लोग का आंसर आ जाएगा 24। यहाँ पे लिखा भी है हमने एग्जांपल्स के तौर पे। ये एग्जांपल्स है हमारे कुछ। 3 फैक्टोरियल का 6 आया है, 4 फैक्टोरियल का 24, 5 फैक्टोरियल का 120, 0 फैक्टोरियल का आएगा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 1 फैक्टोरियल का भी 1, ये भी इंपॉर्टेंट। एन मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर ओनली, ये कंडीशन है। फैक्टोरियल प्रॉपर फंक्शन और अ नेगेटिव इंटीजर्स कांट बी factorial of a proper function, ये ऑफ है। और नेगेटिव इंटीजर्स कांट बी डिफाइंड। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, कैसे काउंट करना है ना हम लोग जान लेते हैं। एडिशन प्रिंसिपल और इसमें यूज होगा। और हमारा एग्जाम्पल, m डिफरेंट वेज एंड n डिफरेंट वेज देन इट इज m प्लस n ओवर ईयर। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल, 5 boys and 3 girls. 3 girls. A teacher can select either a boy, either a girl. So ways there will be selection is 5 plus 3 which is 8. Selection के जो ways होंगे हमारे वो total 8 होंगे, 5 plus 3. If one thing can be done in m and different ways in n, so it will be m plus n. Multiplication principle, 3 independent things. If one thing can be done in m different ways, second thing can be done in n different ways, multiple, and third thing can be done in r different ways, then it is also multiplied. So total number of ways is equivalent to m into n into r. As simple as that. यहाँ पे लिखे हैं फॉर्मूले, इजीली आप लोग रेफर कर सकते हैं। सो हम इसे हाईलाइट कर देते हैं इजीली अंडरस्टैंडेबल के लिए। सो ये होगा m इंटू एन इंटू आर वेज में, और ये हमारा होगा m इंटू एन, m प्लस n के फॉर्मेट में। सो ये हो गया और ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं परम्यूटेशन की तरफ। वो बेसिक था, अब हम बढ़ते हैं। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन एट r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम जो है r है, तो ये होगा npr। और इसका डिफरेंट नोटेशन है pn, r। सो npr का फॉर्मूला क्या है? सो ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अगर n p n है, यहाँ पे हमारे पास n p n है, तो क्या होगा, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n द होल फैक्टोरियल। सो ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टर विच इज n फैक्टोरियल ओवर ईयर। इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अगर यहाँ पे आर की जगह ना गया तो रिप्लेस कर दिया आर और एन को, और हम लोग ने इजीली फाइंड आउट कर। ये बहुत ही इजी है। एन पी आर और पी एन कोमा आर, जो ऊपर लिखा है वो पहले लिख लो और दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल निकालो, दोनों का फैक्टोरियल। परम्यूटेशन व्हेन रिपीटेशंस आर अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है परम्यूटेशन के टाइम पे तो क्या कंडीशंस बनेंगे ना, वो जान लेते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time where repetitions are allowed is given by n इंटू एन इंटू एन इंटू आर टाइम्स। सो इसका होगा n रेज टू r टाइम्स का फॉर्मूला हो गया। अब हम जानते हैं द नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकन एट अ टाइम when m specified objects among n always come together, always come together is, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हमें इजीली फॉर्मूलेज मिल जाते हैं। सो पहले आएगा m का फैक्टोरियल, फिर हमारे पास n है तो n लिख लेते, वापस m और +1 का फैक्टोरियल। ये हमारा इस लाइन के रिलेटेड ये फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकन एट ऑल टाइम एट अ टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स अमंग n ऑलवेज कम्स टुगेदर इज m फैक्टोरियल लिख दिया, ब्रेसेस लगा लिए, n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आ जाएगा हमारा आंसर। व्हेन टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर आउट ऑफ
n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन एट टाइम इज 2 फैक्टोरियल, जो कॉमन है हमारा n माइनस टू प्लस वन, सेम एज ऊपर का फॉर्मूला, समझ में आ गया हो गया। n है 2 पहले दिया तो 2 फैक्टोरियल लिया, ऑलवेज टुगेदर आउट ऑफ n वापस से माइनस टू प्लस वन फैक्टोरियल ले लेंगे। नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट व्हेन n1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन टाइप एंड n2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड टाइप टेकन एट ऑल टाइम। सो इसका आएगा n फैक्टोरियल पहले वाला डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल। सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स corresponds to n different arrangements in a row is n minus वन the whole factorial। डायरेक्ट इस पे डायरेक्ट सवाल भी है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं। द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, अगर सेम है तो क्या होगा n माइनस वन द होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का ये फॉर्मूला होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स है, इसे भी ध्यान रखना है हमें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन का जान लेते हैं। अगर दिया है n p n तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आना चाहिए n फैक्टोरियल n p ज़ीरो जो कि होगा वन, n p वन जो कि होगा n। अगर n p r डिवाइडेड बाय n p r माइनस वन, तो इसका हमारे पास होगा n माइनस r प्लस वन। ये n और ये यहाँ का नीचे का ये उठा के इजीली समझ सकते हैं हम इसे, वरना डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अगर एन पी आर और एन पी आर आर माइनस आर की जो वैल्यू अगर टू है और माइनस वन अगर वन की वैल्यू आ जाए, सो एन पी वन हो गया। समझ एग्जाम्पल पे एन पी टू है यहाँ पे और यहाँ पे एन पी टू माइनस वन, सो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग इसी के तरीके से यूज कर लेंगे जो कि हो गया हमारा एन माइनस आर की वैल्यू टू प्लस वन, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा और इजीली समझ में भी हमें आ गया। Now study about the combination. What does combination says and how it helps? From n different objects, the number of ways of selecting a group or a set of R objects is denoted by n, c, r और c, n, r और n, c, r। इस वे से इसको डिनोट किया जाता है। n, c, r का फैक्टोरियल निकालेंगे, सो n फैक्टोरियल ऊपर वाला, आर फैक्टोरियल भी आएगा और एन माइनस आर फैक्टोरियल भी आएगा। एक ही चेंज हो गया अगर आर फैक्टोरियल एडअप हो। यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया है 7c3 का, 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल लिख दिया, फिर 7 माइनस थ्री तो 4 फैक्टोरियल और इसे सॉल्व किया था हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन ये कहती है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन सी जीरो है तो वन, एन सी एन है तो भी वन। एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। एन पी आर है यहाँ पे तो होगा आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन होगा एन प्लस वन सी आर। एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस सो वन टिल एन सी एन, सो हमारे पास आएगा टू रेज टू एन। यहाँ पे एक और एन सी जीरो एन सी टू ये इवन होंगे। एन सी फोर is equals to NC1, even is equals to what NC3, NC5 plus NCn is equals to 2 raised to n minus 1, odd और even equivalent है तो ये होगा। NCR has maximum value if so R is equals to n by 2 अगर n even है, अगर odd है तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू अगर n हमारे पास ऑड आता है, और अगर इवन है तो r इज इक्वल टू n बाई टू। ये भी हमारा यहाँ पे r ही है। इस तरीके से हमने पूरे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज कर दिया है। आई होप कि आपको इजीली सारे फॉर्मूलेज फटाफट वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। थैंक यू।